ओके ठीक है। देखो एक्सरसाइज 4.3 देखो। करूँगा। देखो 4.3 देखो। पलटी देंगे, मार्कर कर देंगे। चौक में बहुत गंदा हो ना कहीं दिन आते मार्कर हाँ बस तले अच्छे जो भाई खाली देखो ना 5 देखो क्वेश्चन क्या बोला है इन ए टेस्ट। सुनो ध्यान से सुनो ना 5 देखो क्वेश्चन क्या बोला इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है ना कितना कितना एज्यूम करेंगे बोलो। एक मिनट हाँ चलो भाई बात नहीं करो। जब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो किसका मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए। भाई चेयर लगा के ना देख देख चेयर निकाल के वहां बैठ जाओ। क्या बोले मैथमेटिक्स का मार्क्स हम लोग पहले उसको x अज्यूम करेंगे फिर उसको x + 2 करेंगे यहाँ क्योंकि उसको 2 मोर मार्क्स मिला था मैथ में। फिर उसको इंग्लिश में मतलब 3 मार्क्स लेस मिला है तो उसको x - 3 करेंगे फिर वो वैल्यू होगा ना उतना ही वैल्यू था। ठीक कोई बात नहीं चलो। और क्या x + 2 इंटू x - 3 = 210। ठीक स्वागत बताओ तो क्या क्या मार्क लेंगे सैफाली का मार्क। इंग्लिश का x+30। ठीक है देखो सैफाली का जो मार्क है ना वो मैथ और इंग्लिश का मिला के 30 है ना। देखो लेट द मार्क्स इन मैथ बी लेट द मार्क्स इन मैथ बी x ना। अब मैथ प्लस इंग्लिश का मार्क कितना है 30 है। मैथ में कितना है x तो इंग्लिश का मार्क हमें नहीं पता था = 30 तो इंग्लिश का मार्क कितना हो गया। इंग्लिश का मार्क हो गया 30 - x। हाँ बोलो क्या। हाँ नहीं मैं मतलब उसको और एक बार लिखूं क्या। हाँ लिखो ठीक है। तो मैथ में x लिए तो इंग्लिश में कितना हो गया 30 - x। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला स्वागत पढ़ो समझाओ। मैथमेटिक्स में 2 मार्क आधा था मैथमेटिक्स में 2 मार्क ज्यादा तो न्यू मार्क्स कितना हो गया। न्यू मार्क्स हो गया मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा। बोला क्वेश्चन में कि अगर इफ ही हैड सिक्योर 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स तो मैथ में कितना है रौनक अभी इस बार नहीं भाई क्वेश्चन में कितना x लाया है तो 2 मार्क्स ज्यादा लाता तो कितना होता x + 2 एंड आगे क्या बोला इंग्लिश में 3 मार्क तो इंग्लिश में कितना हो जाता कितना 30 - x में 3 कम हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 27 - x। अब हमको मैथ का मार्क मिल गया न्यू मैथ का मार्क x + 2 हो गया इंग्लिश में मार्क कितना हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है स्वागत दोनों का प्रोडक्ट होगा 210। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कितना हो गया इंग्लिश का मार्क हो गया सॉरी मैथ का मार्क हो गया x + 2 इंग्लिश का हो गया 27 - x दोनों का प्रोडक्ट हो गया 210। तो x × 27 - x + 2 × 27 - x इक्वल्स टू कितना हो गया 210। तो हो गया 27x - x² + 54 - 2x = 210। ठीक है ना तो इधर हो गया -x² - 2x प्लस सॉरी -2x नहीं देखो 27 - 2x मतलब हो गया कितना 25x
मोते एक मिनट को सर देखते दुई जण ना खास कर शिवानी मैथ रे पूरा एते दिन ना प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल आज्ञा आज्ञा अपन तो जानू थे हाँ टेस्ट निकली मैडम मुझे जानली जे देखली तो बोला पास मार्क में आने मत कना एक्चुअली कथा कि मोर जेजमा खराब है गली आज्ञा आज्ञा कहितला मते 10 दिन ताले बिल्कुल बुक टच भी मन नहीं करबा आज्ञा बोले अपन आगुरु तो छुआ को सब होमवर्क दोत पे बता ऑनलाइन रे बहुत किछि से माने करे ईमान को है रे अपन ड्यूटी से प्लीज होमवर्क बहुत ना ना मैडम सेटा मैं दोच मैडम बाकी मान को नहीं देले भी मान को स्पेशली गुटे गुटे नंबर के रिपीट करो बुक रो चार चार थर आज्ञा आज्ञा काइंडली नहीं नहीं मैडम नहीं करो मैडम मैं देखो बोले से माने करबे नहीं 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 करो सत कथा मैडम अपन मान संभव नहीं सर कहिचन माने वी आर बाउंड नहीं करो सेटा अपन टिके सर मैडम देखो आज्ञा मैडम हे मैडम बाजा आज्ञा ठीक है तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर 27 माइनस 2 25 प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0 या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स और ये 54 माइनस 210 कितना हो गया माइनस 156 इक्वल टू 0। जनरली हम नेगेटिव को नहीं रखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में, इसलिए माइनस कॉमन ले जा रहा हूँ। तो माइनस 1 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 156 इक्वल टू 0। ये माइनस 1 जाके डिवाइड हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो फटाफट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो 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 सर देख लीजिए यही आया ठीक है ना, करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो। भाई बात नहीं करो यार, करो ना। जल्दी निकालो ठीक है। यस सर हाँ सर एक्स इक्वल टू 12 और 31 उसका मार्क्स निकाल कितना है ये? 624 बीरे पुट करो, बीरे वैल्यू केते अछि -25 लिखो। बी स्क्वायर मीन्स -25 रो स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं ए सी अछि। ए रो वैल्यू 1, सी रो वैल्यू सर फैन चला देंगे तो सर थोड़ी देर के लिए 624 फैन चला देंगे सर। ठंडा लगा। सर मेरा जैकेट पहन चला नहीं नहीं फैन फैन नहीं। ये जो बोला when x equals to 12 तो मैथ का मार्क हो जाएगा 12 और इंग्लिश का 28 है ना, इंग्लिश का 18 ऐसा लेके करो एज्यूम करके।
लो उसको भी लिखेंगे हम। ठीक निकल रहा है फुल मार्क मिलेगा। चलो ठीक है, उसको करने दो, वो करेगा अपना। नेक्स्ट देखो, नंबर 6 देखो। The diagonal of a rectangular field is 60 मीटर। ऊपर रखो बुक, कॉपी ऊपर रखो, पुट करो माइनस बी प्लस माइनस ऐसे प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ रूट दियो डी रो वैल्यू केते बाहर 1 लिखो बाय 2 इंटू ए रो वैल्यू केते होছে ए रो वैल्यू केते होছে 1 लिखो 2 इंटू 1 2 ए पर 2 इंटू 1 मैथ x प्लस टू में क्यों पुट की? देखिए नेक्स्ट नंबर 6 देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल में शॉर्टर साइड क्या होता है? ब्रेथ होता है शॉर्टर साइड। तो डाटा हमें किसके ऊपर दिया है? शॉर्टर साइड के ऊपर दिया। लिखिए लेट द ब्रेथ बी x, लेट द ब्रेथ बी ठीक है ना। तो हमें एक रेक्टेंगल दिया था जिसका डायगोनल के ऊपर डाटा दिया था, ये लेंथ ब्रेथ ये डायगोनल है, ठीक है। तो हम क्या लिए? शॉर्टर साइड हम कितना लिए? x लिए। तो लेट द ब्रेथ भी x लिए। अब क्वेश्चन में दिया था द डायगोनल रेक्टेंगल इज 60 मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। मींस बेसिकली आपको क्या बोला है? आप क्या लिखें यहाँ पे? लेट द ब्रेथ भी x। सो डायगोनल कितना हो गया? 60 मीटर मोर देन इज शॉर्टर साइड मीन्स x प्लस 60, ये हो गया आपका डायगोनल x प्लस 60, ये x। आगे और क्या बोला था क्वेश्चन देखिए, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इज शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर मोर देन इट्स, तो शॉर्टर साइड कितना है? तो लेंथ कितना हो जाएगा? तो लेंथ हो जाएगा x प्लस 30। ठीक है ना। तो ये एक रेक्टेंगल है, हमें सॉल्व द एंगल्स आर 90 डिग्री है ना। तो अगर 90 डिग्री है तो हम क्या अप्लाई कर पाएंगे? लिखिए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ट्रायंगल में एच कितना है? एक्स प्लस 60। तो हो जाएगा क्या? एक्स प्लस 60 का स्क्वायर परपेंडिकुलर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस बेस मतलब x प्लस 30 का स्क्वायर। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, रौनक बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b मतलब 60 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए एक्स बी हो गया कितना? 60 इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30। तो हो गया x स्क्वायर, 60 का स्क्वायर हो गया 3600 प्लस 120x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 प्लस 60x। सेम साइन ऑपोजिट साइड कैंसिल होता है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। बाकी ये दो को उधर ले जाओ, आरचेस में ले जाओ। तो इधर क्या था? पहले से एक्स स्क्वायर था, 60x था, ये प्लस 120 था, क्या हो जाएगा? माइनस 120x प्लस 900 था, ये 36 में जाके माइनस हो गया, माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो आ गया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। जिनको स्प्लिटिंग आता है कर लो स्प्लिट, नहीं तो कार्टिक फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। वाह देखो
अभी टाइम है फिर से करने का। अभी भी अगर तुम देख के कर रहे हो, ठीक है ना, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, मेरे को नहीं, समझे ना। तुम तो प्लस और माइनस और इक्वल टू जब लिखोगे तभी मैं जान जाऊंगा कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझको मत ठको, समझ ना। एक बच्चा जब इक्वल टू लिखता है तो मैं जान जाता हूँ उसका नेक्स्ट स्टेप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इधर उधर आंख मत घुमाओ, खुद से लिखो। ठीक है, क्या बोले भाई? 90 और 90 माइनस 30 तो नहीं होगा सर, माइनस तक नहीं होगा। एक्स का वैल्यू 90 निकला है तो प्लस माइनस दोनों, माइनस दो, हाँ। ए का वैल्यू लिखो। ए बात नहीं, फोर ए सी, 4 इंटू ए इंटू सी। ए का वैल्यू कितना है? जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, जो कांस्टेंट सी है। तो 4 इंटू ए इंटू सी, इसको काटो, 4 लिखो इंटू ए का वैल्यू कितना हुआ? सी का वैल्यू माइनस को ब्रैकेट के अंदर रखो। हाँ वीडियो एक बार देख लेना। 60 का स्क्वायर 3600 करो। हुआ तुम्हारा? हाँ सबका है 90x, 90 आ गया तो हाँ, किसका नहीं आया तो बोलो है। यस सर, आ गया। 2700 है, 2900 नहीं। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर 7 इंपॉर्टेंट में आया, ठीक है, ध्यान दो, देखो। इस बार ये कट गया है क्या? न्यूमेरिकल कुछ कट गया बोले थे ना? वर्ड प्रॉब्लम कुछ कटा है? ये बोला था मैंने, कुछ पता है 9 और 10 काट गया आपने बोला। क्यों 9 और 10 सिर्फ क्यों कटेगा? क्या पता, ये मैं बोला। नहीं कटना है तो वर्ड प्रॉब्लम कटेगा, ठीक है। हम लोग ऐसे देखो, मैं स्टार्टिंग से वैसे कटा मटा कोर्स नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ कि भाई कहीं कटा होगा नहीं कटा होगा, खुद मैं भी नहीं जानता हूँ कन्फर्म क्या लिखता है। वाह, तुम पढ़ो अपना से, बाकी देखो इतना पढ़ते हो उसमें इतना याद रहता है। वो कटा वाला पढ़ोगे वो खत्म हो जाएगा तब ना, इनफाइनाइट मतलब कोलैप्स हो जाएगा। नहीं बहुत जन नहीं समझ पाए, बहुत जन स्टेटस नहीं समझ पाए। जो स्टेटस समझा, ये बच्चा, ये एक्चुअली सटायर है। सटायर इन द सेंस कि एग्जाम से एक दिन पहले उबाल के पियोगे तो कुछ फायदा नहीं है, वही है। तो लेकिन ये सटायर हिसाब से नहीं समझ पाए। एक बच्चा, एक पेरेंट्स बोला सर ये ऐसा करना चाहिए, आप बता रहे हैं, बोला नहीं सर सटायर है ये। चले चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर भाई साहब देखिए, नंबर 7, ध्यान से देखिए नंबर 7 अच्छा से। वाह,
द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180। दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स बोला है। ठीक है, देखिए हमें दो नंबर निकालने के लिए बोला है, हमें ये नहीं पता लार्जर स्मॉलर कैसे लेंगे, तो मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखो किसके ऊपर डाटा दिया है। तो देखो ध्यान से देखो क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब आपको डाटा किसके ऊपर दिया, लिखिए लेट द लार्जर नंबर बी x। इतना जल्दी नहीं ठीक होगा, अंदर का मांस जल गया। ये भी गई थी, हाँ? ये भी साइलेंसर के घुस गई थी। बहुत टाइम लगता है ना। हाँ। लिखिए क्या लिखे, लेट द लार्जर नंबर बी x, और स्मॉलर नंबर हम क्या लेंगे हमको पता नहीं, तो डाटा हमको क्या दिया था कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर लिख देना, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स मींस मल्टीप्लाई किसका है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर मींस 8 इंटू लार्जर नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू लार्जर नंबर मतलब 8 इंटू एक्स, कितना आ गया 8x। बात क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या हो गया कि लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 180। देखो ध्यान से यहाँ पे कंफ्यूज होते बच्चे, लार्जर नंबर कितना लिए था x, तो x का स्क्वायर करेंगे, पर हमको स्मॉलर नंबर नहीं पता था, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर पता था, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना था, तो इसका स्क्वायर मत कर देना, सिर्फ 8x लिखना है, वाह इक्वल टू कितना हो गया, एक तरफ ट्रांसफर करोगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, फटाफट पुट करो, सॉल्व करो। क्या डाउट बोलो, वो जब मैं होमवर्क जैसा लेता स्मॉलर नंबर तो जोर से बोलेगा ना, अच्छा समझ पाऊंगा मैं। सर दिखा दे, मैं ना ये लेता स्मॉलर नंबर भी x लिया था सर, तो लार्जर नंबर इक्वल स्क्वायर में क्वेश्चन दिया था सर, x स्क्वायर इक्वल टू 8 इन लॉन्गर साइड सर, क्वेश्चन के तरफ में तो स्मॉलर साइड नंबर x क्या कर दिया, स्मॉलर नंबर x लिया, स्मॉलर नंबर x क्यों लिया, तो ऐसा करेगा ना, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करेगा, स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर स्क्वायर x स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स टू, सर ये सर ऐसे किया, यस हाँ तो x स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ना, यस लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू y। ये सर इसका आधा स्टेप में रुक गया था, फिर एलसीएम ले जाओगे, ये तो जबरदस्ती का तुम लंबा प्रोसेस जा ये रहे सर ये आधा में रुक हो। गया हाँ ये रॉन्ग है, रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस तुम पकड़ ले, वाह गलती करो, माइनस में आ गया तो बात खत्म, कहाँ गलती की हो देखो। हाँ 18 माइनस 10 से 12 माइनस 12 और 15 निकला था। 18 और माइनस 10 निकलेगा। अच्छा कहाँ पर होंगे? 18 और तो लिखो when x equals to 18, समझ आया कहाँ पे रहूंगी। The smaller number को डायरेक्ट y ले जाने से नहीं होगा, होगा 100%। तो हम लोग तो शॉर्टकट नंबर निकाले तो रूट कर देंगे ना उसको, रूट 8x कर देंगे ना तो शॉर्टकट नंबर निकलेगा। स्मॉलर नंबर का बात करो, हाँ फिर उसका स्क्वायर करोगे, एक ही बात नहीं हुआ। हाँ कौन बोला सर, ठीक है रूट किसका है 784, वो पूछ रहे हो तो 8 28 देखो,
कितना है देखो तो, गलती बताया क्या? तो रख ही नहीं पाती है। जो है उसको स्मॉलर नंबर स्क्वायर लिखना है। क्यों स्क्वायर लोगे? देखो when x इक्वल्स टू, दो वैल्यू आया ना तुम्हारा, when x इक्वल्स टू 18, तो लार्जर नंबर कितना हो गया 18, और स्मॉलर नंबर तो नहीं पता है, क्या पता है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना था, 8 इंटू 18 था, तो स्मॉलर नंबर कितना हो गया रूट ओवर कितना हो 8 इंटू 18, हाँ 144, 12 का है 12 आया। दूसरा लेते हैं when x इक्वल्स टू कितना आया था -10, सब होगा। लार्जर नंबर इक्वल्स टू -10 नॉट पॉसिबल बोल रहे हो तो श्योर होगा। स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू -80 विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पर क्या हुआ? करने दो उसको, उसको नहीं आ रहा है क्या? भाई फीस मैं लेता हूँ। मैं क्या गलती से लगेगा नहीं, देवांशी पढ़ाता उसको फिर दे, तो मेरा तो घाटा हो गया ना भाई। मैं अपना क्लियर कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाय 2 और लिखो, और 8 माइनस 28, 8 कैसे हुआ हो? ठीक है, यहाँ माइनस दो तब ना 8 हुआ, यहाँ पे माइनस दो, फॉर्मूला माइनस आगे ब्रैकेट के आगे माइनस दो, माइनस यहाँ पे अच्छे से लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। A train travels 60 km, वाह, at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्वेश्चन है, वाह, तो स्पीड के ऊपर डाटा दिया आपको, ठीक है ना, तो लिखे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी, लेट द नॉर्मल स्पीड लिखो या ओरिजिनल स्पीड लिखो, लेट द नॉर्मल या यूनिफॉर्म या ओरिजिनल जो लिखना लिखो। खाली स्पीड लिख रही हूँ सर। नहीं, हम तो केस यूनिफॉर्म का ले रहे हैं ना, रुक रुक के चलेगा तो हम एवरेज स्पीड नहीं ले सकते। लेट द, क्या लिखा, लेट द ओरिजिनल लिखे, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन भी एक्स, यूनिफॉर्म लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं, जो लिखना लिखो, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन 360 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। वाह, हम क्या लिए भाई, क्वेश्चन हम लिए अपना कि उसका स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो कितना कर रहा है 360 किलोमीटर। वाह, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था पहला कि उसका डिस्टेंस स्पीड x है और डिस्टेंस इतना कवर कर रहा है, तो हमको टाइम निकालना है। तो ओरिजिनल टाइम टेकन, ओरिजिनल टाइम मतलब उसका ओरिजिनली कितना टाइम लग रहा है, लेट t1। वाह, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अस्मित? वेरी गुड, तो टाइम का क्या फॉर्मूला होगा? वेरी गुड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना हो गया 360 बाय स्पीड हो गया अपना x। नाउ न्यू स्पीड, अब क्वेश्चन में आपको बोला था कि अगर उसका स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता, ठीक है ना, तो पहले 5 बोला, सॉरी बोला 5 किलोमीटर पर आवर अगर ज़्यादा होता, तो पहले का स्पीड कितना था ट्रेन का, x था, तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस 5, तो न्यू स्पीड हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। सो न्यू टाइम t2 लेते हैं, कितना हो जाएगा वही डिस्टेंस बाय स्पीड, या t2 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सेम रहेगा 360 बाय स्पीड हो जाएगा कितना
अब यहाँ से आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन नहीं मिलेगा, इसलिए अपना कॉमन सेंस लगाना, ठीक है ना। हमेशा हमको क्या करना है, ज़्यादा टाइम माइनस कम टाइम। क्वेश्चन में लिया रहता है, ऐसे दिया रहता है, इफ इट्स स्पीड इज 5 km/h मोर देन इट्स द टाइम इज बीन इंक्रीज बाय 1 hour, या कैसे कुछ कंफ्यूज वर्डिंग दे देगा तो गुंदा जाओगे। तो उसने हमको नहीं जाना, खाली देखना है कि डिफरेंस कितना मिनट का, कितना घंटा का आ रहा है, और उसके हिसाब से अपना दिमाग। T1 T2 स्पीड ज़्यादा, टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, T1 में ज़्यादा लगेगा टाइम। T1 में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों टाइम लगेगा T1 में ज़्यादा, क्या स्मिथ बोलो भाई, क्यों, क्योंकि स्लो चल रहा है, तो उससे क्या फर्क है, हमारा अपना कॉमन सेंस, ठीक है ना। T1 में स्पीड ज़्यादा, T1 में टाइम उसको ज़्यादा लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी स्लो है, यहाँ पे गाड़ी स्पीड है, तो हमको ज़्यादा टाइम माइनस कम टाइम करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम माइनस कम टाइम मतलब T1 माइनस T2 इक्वल्स टू कितना घंटे का डिफरेंस दिया, 1 hour ना, इक्वल्स टू 1 है ना। अब T1 का वैल्यू कितना था भाई, 360/x माइनस 360 इक्वल्स टू 1। कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, 360 कॉमन दिख रहा है, x कहाँ से कॉमन है भाई, 360 अगर कॉमन हो गया तो क्या आ गया, 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये 360 जाके डिवाइड होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो गया, x इंटू एक्स प्लस 5 का एलसीएम, एलसीएम लेना आता है ना, बस नीचे जो है प्रोडक्ट, x छुप गया तो ऊपर आ गया x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/360 प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, तो हो गया 5/x² प्लस 5x इक्वल्स टू 1/360, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x² प्लस 5x इक्वल्स टू 360 इंटू 5 करो तो कितना आ रहा है, 1800। इधर आके क्या हो गया, x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। डी निकालो जल्दी, सॉल्व थोड़ा करो, 85। माइनस तो होगा नहीं, तो सबको करो, फटाफट करो, राइट। गलती कर रहे सर, क्यों क्या रुक गया, ओ है